अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आप फिक्स्ड बाइसिंग टेक्निक किस तरह से करते हैं, डीसी बाइसिंग, डीसी फिक्स्ड बाइसिंग फॉर बीजेटीज़। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि लोड लाइन एनालिसिस को यूज़ करते हुए आप फिक्स्ड बाइसिंग के पैरामीटर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन जो उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट स्टेबलाइज्ड एमिटर बाइसिंग सर्किट्स, उसकी डायग्राम हमने देखी और उसको डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरीके से आईबी फाइंड आउट करते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो किस तरीके से आप एमिटर बाइसिंग को यूज़ करेंगे, एमिटर बाइसिंग के कंपोनेंट्स को या करंट्स और वोल्टेजेस को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग लोड लाइन एनालिसिस। ठीक है, तो लोड लाइन एनालिसिस जैसे आपको पता है कि हमने फिक्स्ड बाइसिंग के केस में भी देखा कि एक आपको करेक्टरिस्टिक कर्व गिवन है, उस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स आप फाइंड आउट करते हैं, आई सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन वी सी ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और जो आप वो पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं उनको आप कनेक्ट करते हैं थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे आई बी की कर्व को टच कर रही होती है, क्रॉस कर रही होती है, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, क्यूसेंट पॉइंट कहलाता है। अब जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे फाइंड आउट करने वाले, वो जो एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट की थी फिक्स्ड बाइसिंग के केस में, आउटपुट लूप के ऊपर केवीएल अप्लाई करके उसमें आप पहले आई सी की वैल्यू को ज़ीरो प्लेस करेंगे टू कैलकुलेट वी सी ई, देन वी सी ई को ज़ीरो प्लेस करेंगे टू कैलकुलेट आई सी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका वो एक्सटर्नल लूप था, इस लूप के ऊपर आपने अप्लाई किया केवीएल। केवीएल अप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस आर ई। ठीक है, तो ये जो टर्म है सिंपल आर ई इसमें ऐड हुआ है, बाकी सारी टर्म वही है जो हम पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई सी फाइंड आउट करने के लिए इस टर्म में आप पहले आई सी को ज़ीरो प्लेस करेंगे तो वी सी ई की वैल्यू आ जाएगी, देन आप वी सी ई को ज़ीरो प्लेस करेंगे तो आई सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि इक्वल है वी सी सी डिवाइड बाय आर सी प्लस आर ई, और वी सी ई इक्वल्स टू आएगा वी सी सी के। ठीक है, क्योंकि आपने आई सी को ज़ीरो कंसिडर कर लिया तो ये टर्म जो है वो सारी ज़ीरो हो गई। तो वी सी ई आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरा आई सी का जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा वाई एक्सिस पे, इस लोकेशन पे। अब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। तो देखें आई बी क्यू की लाइन के ऊपर जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं लाइंस, आई बी क्यू की और जो आपने पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे उनकी, उस पॉइंट को आप क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं। अब क्यू पॉइंट जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है वहाँ से आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर आपका आएगा वो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा दैट विल बी वी सी ई फॉर क्यू पॉइंट, एंड जिस पॉइंट पे आपका वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर वाई एक्सिस को टच करेगा वो पॉइंट आपका आई सी होगा जो कि क्यूसेंट पॉइंट का आई सी है। तो दोनों वैल्यूज़ आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगी लोड लाइन एनालिसिस को यूज़ करते हुए। ये एक एग्जांपल है जिसमें आपको सारी वैल्यूज़ गिवन हैं एक सर्किट की, आई वी सी सी गिवन है, आर सी गिवन है, आर बी आपको कैलकुलेट करना है और आर ई आपको गिवन है। दो कैपेसिटर्स गिवन है, उनकी वैल्यूज़ नहीं गिवन आपको, और वी आई जो है वो इनपुट ए सी सिग्नल है और वी नॉट आपका आउटपुट सिग्नल है। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये आपको ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ से आपने डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है लोड लाइन एनालिसिस को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो जो आउटपुट का आपका कर्व है, जो आउटपुट लूप है, उसके ऊपर आपने सिंपल केवीएल अप्लाई करना है। उस आउटपुट कर्व के ऊपर केवीएल अप्लाई करके पहले आप
इन दोनों फार्मूलाज के थ्रू VCE फाइंड आउट करेंगे IC को ज़ीरो प्लेस करके, और IC फाइंड आउट करेंगे VCE को ज़ीरो प्लेस करके। तो VCC आपको गिवन है, RC आपको गिवन है, RE आपको गिवन है। तो VCE और IC के वो दोनों पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर लोगे। VCE कहीं यहाँ आ रहा होगा इस पॉइंट पे, और IC कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा होगा। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उस स्ट्रेट लाइन की जहाँ क्रॉसिंग हो रही होगी IB की इन लाइंस के साथ, वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, और वहीं से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे। तो वो जो पॉइंट आएगा दैट विल बी क्यूसेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसी तरह Q पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया, देन ICQ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेस करंट IB आपको गिवन है B पार्ट में 15 माइक्रो एम्पियर्स, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। उसके बाद वो कहता है जी कि बीटा DC आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, एट द गिवन क्यूसेंट पॉइंट। बीटा DC की वैल्यू क्या होती है? बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, ठीक है। तो वो कैलकुलेट हो जाएगा यूजिंग द बीटा फॉर D पार्ट है, यूजिंग द बीटा फॉर द नेटवर्क डिटरमिन इन पार्ट C, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ RB एंड सजेस्ट अ पॉसिबल स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। तो RB आपने फाइंड आउट करना है। तो जस्ट सिंपल है, जो वही फार्मूलाज वही एनालिसिस आपने अप्लाई करना है, और लोड लाइन के थ्रू आपने ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट बाइसिंग जो है वो है वोल्टेज डिवाइडेड बाइस। In the previous bias configuration, the bias current ICQ and voltage VCEQ were a function of the current gain B of the transistor, ठीक है। However, because B is temperature sensitive, especially for silicon transistor, temperature sensitive है, तो the actual value of beta is usually not well defined, ठीक है। previous case में बीटा आपका वेल डिफाइंड नहीं होता। इट वुड बी डिजायरेबल टू डेवलप अ बाइस सर्किट दैट इज लेस डिपेंडेंट ऑन और इन फैक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर बीटा, ठीक है। ऐसा आपने ट्रांजिस्टर, ऐसी बाइसिंग कंडीशन आपने डेवलप करनी है जिसमें आप बीटा पे डिपेंडेंट ना हो। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाइस इज अ कन्फिग्रेशन वेयर यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन बीटा, एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज आल्सो, factor of temperature is also less in this configuration. So there are two methods for solving a voltage divided bias configuration. First one is exact method, and then second one is approximate method. Exact method में आप जो values find out करेंगे वो exact values होंगी, मतलब certain कोई formulas आप apply करेंगे जिन formulas के through आप exact value find out करेंगे। और second case जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेट मेथड होगा, जिसमें आप किसी ग्राफ से अप्रॉक्सीमेशन करोगे और उस करेक्टरिस्टिक कर्व से आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट करोगे। वो वैल्यूज़ आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होंगी, बट वेरी क्लोजर टू द एग्जैक्ट वैल्यूज़। तो एग्जैक्ट एनालिसिस जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स देगा। और अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस जो है वो कंपैरेटिवली लेस डिफ़िकल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स नहीं देगा। आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो नियरली इक्वल टू योर एग्जैक्ट वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। वोल्टेज डिवाइडेड बाइसिंग की कॉन्फ़िगरेशन में जो पहली चीज़ है, जो आपका RB था उसको आप फिक्स बाइस के एमीटर बाइस के केस में उसको आपने दो रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर दिया, R1, और पैरेलल में उसके लगा दी R2। तो बाकी सर्किट वही है सारा, RE है एमीटर पे, RC कलेक्टर पे, VCC है आपके पास फिक्स्ड, और दो रेजिस्टेंसेस आपने ऐड कर दी, R1 और R2, ठीक है। और बाकी ये ग्राफ जो है ये आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से क्यूसेंट पॉइंट आप फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाइस कॉन्फ़िगरेशन के केस में, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये IBQ की रिजल्टिंग वैल्यू आ जाएगी, IC की वैल्यू आ जाएगी, और VCE की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो कर्व है करेक्टरिस्टिक कर्व वो वही रहेगी जिस तरह से हमारी नॉर्मल कंडीशन में होती है। अच्छा जी, एग्जैक्ट एनालिसिस को सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से एग्जैक्ट एनालिसिस फंक्शन करता है और एग्जैक्ट एनालिसिस करते कैसे हैं। आपने क्या करना है,
सिंपल आपने सबसे पहले डीसी इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया। डीसी इक्विवेलेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो जो कैपेसिटेंसेस आपके पास लगी हुई हैं इनपुट आउटपुट पे वो दोनों ओपन सर्किट हो जाएंगी और सर्किट आपके पास कुछ इस तरह से बाकी बचेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों लूप हैं, एक इनपुट लूप है एक आउटपुट लूप है। इनपुट लूप पे आपने थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करना है। RTH निकालेंगे पहले, फिर थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप उन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए फिर IB कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो RTH इज थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन equivalent resistance. The voltage source is replaced by a short circuit equivalent as shown in figure 4.32। इस फिगर में जैसे शो किया हुआ है कि आपने जो भी सोर्सेज हैं उनको आपने रिमूव कर दिया और जस्ट आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली R1 और R2 को सॉल्व करते हुए, जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस की। उसके बाद आपने वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज निकालनी है। द वोल्टेज सोर्स VCC इज रिटर्न टू द नेटवर्क एंड द ओपन सर्किट थेवेनिन वोल्टेज ऑफ फिगर 4.33। इस फिगर के लिहाज से आपने वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, अप्लाइड द वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर आपने अप्लाई करना है सिंपल कि ये आपके पास सोर्स वोल्टेज है VCC, R1 और R2 आपके पास पैरेलल में है, तो E थेवेनिन विल बी इक्वल टू VR2 वोल्टेज अक्रॉस R2 इज इक्वल टू R2 VCC डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करके आपने थेवेनिन वोल्टेज निकाल ली। देन द थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन नेटवर्क इज देन रीड्रॉन। ठीक है, दोबारा आप रीड्रॉ करेंगे थेवेनिन सर्किट को एज शोन इन फिगर। दिस फिगर यहाँ पे RTH आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, और जो सोर्स रह गया वो थेवेनिन वोल्टेज सोर्स रह गया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया, जो कि आपको देगा E थेवेनिन माइनस IB R थेवेनिन माइनस VB माइनस IE RE इज इक्वल टू 0। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, IB की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। इस इक्वेशन को आप सॉर्ट करेंगे तो IB की वैल्यू आ जाएगी E थेवेनिन माइनस VB वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस कौन कौन सी हैं, R थेवेनिन प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE। तो सिंपल IB आपने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल एक गिवन है, बिल्कुल उसी तरह से आप इसके ऊपर वो एनालिसिस अप्लाई करेंगे, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, एग्जैक्ट एनालिसिस, जिसमें आप क्या करेंगे, पहले आपने डीसी इक्विवेलेंट इसका ड्रॉ करना है जिसमें ये कैपेसिटेंसेस आपकी ओपन सर्किट हो जाएंगी। उसके बाद सर्किट बचेगा सिंपल ये दोनों रेजिस्टेंसेस, ये VCC सोर्स और ये जो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये पैरेलल में है रेजिस्टेंस, तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो जो आपके पास बचेंगे वो ये 3 रेजिस्टेंसेस बच जाएंगी और एक ये सोर्स बच जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर सिंपल आप पहले R थेवेनिन फाइंड आउट करें VCC को रिमूव करके। ठीक है, जो कि इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट होगा, और उसके बाद फिर E थेवेनिन आपने कैलकुलेट करना है वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करके, और वोल्टेज डिवाइडर से आपने ETH कैलकुलेट करने के बाद जो सर्किट होगा उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, जो कि आपको ETH दे देगा, RTH दे देगा, और उसके बाद आपने KVL अप्लाई करना है सिंपल इस फार्मूला को फॉलो करते हुए, और जो आपके पास IB की वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपका IB होगा। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस की जहाँ तक बात है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में आप सिंपल क्या करते हैं कि VB आप कैलकुलेट करते हैं अगेन वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करके। ठीक है, और इस केस में आपने एक कंडीशन चेक करनी है, जिस कंडीशन को आपने देखना है कि आपका जो RI है इनपुट रेजिस्टेंस है दैट मस्ट बी इक्वल टू
बीटा प्लस वन आर ई शुड बी नियरली इक्वल टू बीटा आर ई, ठीक है, क्योंकि इस केस में जो आपकी वैल्यू है बीटा की वो खासा लार्जर वैल्यू होती है, तो उसमें प्लस वन ऐड करें या ना करें तो वो वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको नियरली इक्वल कह देते हैं बीटा आर ई के, ठीक है। और द कंडीशन दैट विल डिफाइन वेदर द अप्रॉक्सीमेट अप्रोच कैन बी अप्लाइड और नॉट, अगर आपका बीटा आर ई ग्रेटर देन इक्वल टू हो 10R2 के, अगर आपका बीटा आर ई ग्रेटर देन इक्वल टू हो 10R2 के, तो उस केस में आप अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप कह देंगे कि जी कंडीशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस डजंट मीट, ठीक है। तो जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने जो आर आई एक रेजिस्टेंस आपने अप्लाई करनी है, ठीक है, और उसके बाद दोनों रेजिस्टेंसेस के साथ आपने VCC कनेक्ट किया, तो इन अदर वर्ड्स इफ बीटा टाइम्स द वैल्यू ऑफ आर ई इज एट लीस्ट 10 टाइम्स देन द वैल्यू ऑफ R2, that the approximate approach can be applied with a high degree of accuracy. Once VB is determined, the level of VE can be calculated as well. क्योंकि VB is equal to होता है VB minus VE के, तो वहाँ से हमने देख लिया कि VE की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला के थ्रू, एंड द एमीटर करंट कैन बी कैलकुलेटेड एज IE is equal to VE over RE, ठीक है। और IC जो है कलेक्टर करंट जो है इट इज़ ऑलवेज नियरली इक्वल टू IE के, तो द कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज इज डिटरमिन्ड बाय VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC माइनस IERE, ठीक है। तो आपने सिंपल इसके ऊपर KVL अप्लाई किया कलेक्टर एमीटर लूप के ऊपर, जो आपको क्या दे देगा, एक इक्वेशन, और इस इक्वेशन में आप सपोजिशन जो है हमारी IE इज नियरली इक्वल टू IC उसको प्लेस करेंगे, तो जो सिंपल VCEQ की वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू VCEQ इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE के, ठीक है। अच्छा जी, सेचुरेशन लेवल अगर आपने इस केस में कैलकुलेट करना है तो वो आता है कुछ IC सैचुरेशन इज इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय RC प्लस RE के, ये सिंपल RE रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाती है। और अगर लोड लाइन एनालिसिस की बात की जाए तो ये जो VCEQ की इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन में अगर आप पहले IC को 0 प्लेस करें तो VCE की वैल्यू आ जाएगी, और अगर VCE को 0 प्लेस करें तो IC की वैल्यू आ जाएगी। तो लोड लाइन एनालिसिस की दोनों इक्वेशंस आपके पास बहुत इजीली आ सकती हैं फिक्स्ड बाइस के केस में, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट टेक्निक के थ्रू आपने ये सर्किट सॉल्व करना है, एग्जांपल आपको गिवन है। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद फिर आप अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस अप्लाई करेंगे, VE को फाइंड आउट करेंगे, IE को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर जो भी आपका लूप है उस लूप के ऊपर आप सिंपल KVL अप्लाई करेंगे, और या अगर लोड लाइन के थ्रू आपने कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप जो आउटर लूप है उस लूप की इक्वेशन में IC को 0 प्लेस करेंगे VCEQ के लिए, और VCEQ को 0 प्लेस करेंगे IC के लिए, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन में आपने जो दो रेजिस्टेंसेस वोल्टेज डिवाइडर में लगाई थी उन दोनों को रिप्लेस कर दिया RF के साथ, ठीक है, और बाकी सर्किट आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। जस्ट आपने VCC RC और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो आपकी RF हो गई बेस के साथ कनेक्टेड, और RE आपका एज इट इज़ आ गया। अब अगेन आपके पास जो लूप बनेगा वो आउटर लूप आपका कुछ बनेगा, इनर लूप आपके पास बनेगा VCC से लेके IC RC का, और
उसके बाद फिर आर एफ और देन वी बी ई और आई ई आर ई का, और जो आउटर लूप बनेगा वो कुछ बनेगा वी सी सी आई सी आर सी और देन वी सी ई और आई ई आर ई का। ठीक है, तो एक्चुअली अगर इसी डायग्राम को हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो करंट्स उसने शो करवाए हैं, एक आई सी बार है और एक आई सी है। ठीक है, आई सी बार वो है जिसमें से कुछ पोर्शन करंट का बेस की तरफ शिफ्ट हो गया, बेस की तरफ मूव कर जाता है आई सी से। ठीक है, और आई सी जो है वो करंट है जो रिमेनिंग पार्ट कलेक्टर रेजिस्टेंस से होके और इस फीडबैक सर्किट की तरफ जाके जो बचा है कलेक्टर की तरफ आने के लिए। तो बेसिकली आई सी बार जो है वो कम्बिनेशन है इस करंट का और आई बी का, और आई सी जो है वो कलेक्टर करंट है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। फर्दर अगर बेस एमीटर लूप को कंसीडर करें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी केवीएल अप्लाई करने से वो बनेगी वी सी सी माइनस आई सी बार आर सी माइनस आई बी आर एफ माइनस वी बी ई माइनस आई ई आर ई इज इक्वल टू 0 के। और आई सी जो है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कम्बिनेशन है आई सी और आई बी का। यहाँ से जो इस नोड पे करंट आ रहा है वो दो डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, एक तो आई बी में और एक आई सी में, तो उसको आप इक्विवेलेंट कहते हैं आई सी बार के। तो नियरली इक्वल, क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट आपकी बेस की तरफ मूव कर रही होती है करंट की, इसलिए आप आई सी बार को नियरली इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं आई सी के। ठीक है, तो सबमिटिंग आई सी बार इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। आई सी जो है वो बीटा आई बी के इक्वल होता है और आई ई इज नियरली इक्वल टू आई सी। तो इन दोनों सपोजिशंस को आप इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे जो आपको फाइनल आंसर देगी वी सी सी माइनस बीटा आई बी आर सी माइनस आई बी आर एफ माइनस वी बी ई माइनस बीटा आई बी आर ई इज इक्वल टू 0 के। आप इन टर्म्स को इकट्ठा करें, यहाँ से आप इस टर्म से और इस टर्म से आप बीटा आई बी को कॉमन ले लें। ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद फिर इन दो टर्म से आप आई बी को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आई बी को कॉमन लेके और बाकी इक्वेशन को सॉर्ट करें तो आई बी की वैल्यू आ जाएगी वी सी सी वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंसेस जो कि हैं आर एफ प्लस बीटा इंटू आर सी प्लस आर ई के। तो यहाँ जो फैक्टर है पहले सिर्फ आर ई था, अब आर सी का फैक्टर भी ऐड हो गया, तो ये जो है इक्वेशन आपकी बन जाएगी आई बी की इक्वेशन। ठीक हो गया जी। फर्दर आउटर लूप अगर आप कंसीडर करें तो आउटर लूप के केस में जो इन जनरल द इक्वेशन फॉर आई बी हैज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट विच कैन बी कंपेयर्ड विद द रिजल्ट्स। आउटर लूप के ऊपर आपने सिंपल ये अगेन वही फार्मूला अप्लाई किया, आई बी इज इक्वल टू वी बार डिवाइड बाय आर एफ प्लस बीटा आर बार, मतलब आउटर लूप के ऊपर आपने वैल्यू अप्लाई करनी है। तो फर्दर इनको आप सॉर्ट करेंगे फॉर द फिक्स्ड बाइस कन्फिग्रेशन बीटा आर बार डजंट एग्जिस्ट फॉर द एमीटर बाइस सेटअप विद बीटा प्लस 1 इज नियरली इक्वल टू बीटा, आर बार इज इक्वल टू आर ई, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। तो आपके पास जो आई सी क्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू बीटा वी बार आर एफ प्लस बीटा आर बार, और जो आई सी क्यू की वैल्यू आएगी दैट विल बी वी बार डिवाइडेड बाय आई बार आर बार, वेयर आर बार इज इक्वल टू आर एफ ओवर बीटा। ठीक है, अब जो कलेक्टर एमीटर लूप है उसके ऊपर आपने सिंपल अप्लाई की वैल्यू, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा आई ई आर ई प्लस वी सी ई प्लस आई सी बार आर सी माइनस वी सी सी इज इक्वल टू 0, और दोनों सपोजिशंस हैं हमारे पास आई सी बार इज इक्वल टू आई सी, आई ई इज इक्वल टू आई सी, वी हैव दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सॉर्ट करके वी सी ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जो आपको सिंपल गिवन है, आपने इनर लूप के ऊपर अप्लाई करना है, देन आपने आउटर लूप के ऊपर अप्लाई करना है, तो आपके पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद सैचुरेशन लेवल इसका अगेन सेम इक्वेशन आएगी,
IC सैचुरेशन इज इक्वल टू VCC डिवाइड बाय RC प्लस RE के। और लोड लाइन एनालिसिस जो है वो सेम उसी तरह से होगा जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है जो गिवन है, तो इसको आप लोड लाइन एनालिसिस के थ्रू सॉल्व कर लें। ICQ ICE फाइंड आउट करना है। एमीटर फॉलोअर जो है ये लास्ट टाइप है, ठीक है जी। और इस टाइप में भी अगेन एमीटर फॉलोअर कन्फिग्रेशन जो है, आपने एक एमीटर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और बाकी आपका सर्किट एज इट इज़ बच गया। और उसको ग्राउंड के साथ करने से जो आपका इनर लूप की इक्वेशन है वो आएगी -IB RB माइनस VB माइनस IE RE प्लस VEE इज इक्वल टू 0। तो IE इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB, और यहाँ इसी इक्वेशन में आप इसको IB को रिप्लेस कर देंगे, IE से रिप्लेस कर देंगे, और जो इक्वेशन IB की सॉर्ट करने के बाद आएगी दैट विल बी VEE माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। और जो आउटपुट लूप होगा वो आएगा VC इज इक्वल टू VEE माइनस IE RE। ये आपका आउटर लूप होगा और ये आपका इनर लूप होगा, ठीक है। अगेन इसकी एक एग्जांपल गिवन है, इसको आप देख लीजिएगा। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आप बेस को कॉमन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उस केस में जो इनर लूप आएगा वो आपके पास आएगा कुछ इस तरह से, और जो आउटर लूप आएगा VCE का वो कुछ इस तरह से आएगा। और उसके बाद फिर आप इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करने के बाद एक लूप आपका आएगा जो सारे सर्किट से कंबाइंड आएगा, जिसमें VCB की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जो कि इक्वल टू होगी VCC माइनस IC RC के, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अगेन उन्हीं तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लोगे। ये एक एग्जांपल है इसकी, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगी जिस तरह पीछे प्रोसीजर में गिवन है, ठीक है। और ये है वो लास्ट पेज जिसमें तकरीबन सारी कॉन्फ़िगरेशंस की आपको नाम दिए हुए हैं, देन उस कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट गिवन है, और उसके बाद उस कॉन्फ़िगरेशन की सारी डिटेल्स गिवन हैं, किस तरीके से आपने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूलाज इस सारे चैप्टर को सम अप किया हुआ है इस एक टेबल के अंदर। अगर ये टेबल आपका आप कवर कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपका ये चैप्टर कॉन्फ़िगरेशन DC बाइसिंग कॉन्फ़िगरेशन का BJTs में कवर हो जाता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।